एक सच्चे और ईमानदार इंसान को जब झूठा चोर बनाकर गांव से निकाल दिया गया, तो किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वही इंसान कुछ ही महीनों में अमीर बन गया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब लालच ने फिर से दस्तक दी। एक पहाड़ी इलाके के पास बसे छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी दादी और उसकी छोटी बहन मीरा ही उसकी दुनिया थे। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, कंधे पर कुल्हाड़ी रखता और जंगल की ओर निकल जाता। दिन भर लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और उसी से घर का गुजारा चलता। एक दिन दादी ने प्यार से कहा, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर, दिन रात मेहनत करता है। रामू मुस्कुराकर बोला, दादी अगर मैं रुक गया तो घर का चूल्हा भी रुक जाएगा। मीरा हमेशा दरवाजे तक छोड़ने आती और कहती, भैया जल्दी लौटना, मुझे शाम को तुम्हारे साथ खाना अच्छा लगता है। उनका घर छोटा था लेकिन उसमें प्यार बहुत था। गांव में एक बहुत बड़ा अनाज व्यापारी था, सेठ हरीराम। पैसे की कोई कमी नहीं थी लेकिन दिल बेहद छोटा था। वो अक्सर लोगों को महंगा और मिलावटी सामान बेचता था, लेकिन रामू की ईमानदारी की वजह से लोग उससे लकड़ियां खरीदना पसंद करने लगे। धीरे धीरे सेठ का व्यापार कम होने लगा और उसके दिल में जलन पैदा हो गई। एक दिन उसने बाजार में रामू से कहा, बहुत ईमानदार बनता है तू, देखता हूं कब तक चलता है। रामू चुप रहा क्योंकि वो झगड़ा नहीं करता था, लेकिन सेठ के मन में बदले की आग जल चुकी थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ ने अपने आदमी रामू के घर भेजे। उन्होंने चुपके से सेठ की चांदी की पायल रामू के घर में छुपा दी। अगली सुबह पंचायत बैठी। सेठ चिल्लाया, मेरी पायल चोरी हो गई है और मुझे पूरा शक है कि रामू ने चुराई है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। लेकिन जब घर की तलाशी ली गई, पायल सच में उसके घर से मिल गई। गांव वालों ने बिना सच जाने फैसला सुना दिया, रामू आज से गांव छोड़ देगा। उस दिन रामू की दुनिया टूट गई। रामू अपनी दादी और मीरा को लेकर गांव छोड़ गया। तीनों जंगल की तरफ चल पड़े। रात होने लगी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए उन्हें एक पुरानी गुफा मिल गई। तीनों थके हुए थे और वहीं सो गए। सुबह जब मीरा गुफा साफ कर रही थी, उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। रामू ने खोला तो अंदर चांदी के सिक्के और पुराने गहने भरे थे। दादी की आंखों में आंसू आ गए। ईश्वर ने हमारी सच्चाई देख ली बेटा। कुछ महीनों में रामू ने पास के शहर में छोटा घर खरीदा, फिर छोटा कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो गरीब नहीं रहा। जब सेठ हरीराम को ये खबर मिली तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो उसी गुफा में खजाना ढूंढने पहुंच गया। रात हो गई, जंगल में अजीब आवाजें आने लगी। अचानक गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। सेठ डरकर भागा लेकिन रास्ता भटक गया। सुबह उसे गांव वाले जंगल में बेहोश हालत में मिले। वो सब कुछ खो चुका था, पैसा, इज्जत और होश। उस दिन गांव वालों को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने रामू से माफी मांगी और उसे सम्मान के साथ वापस बुलाया। रामू ने सबको माफ कर दिया क्योंकि उसका दिल आज भी उतना ही साफ था। ईमानदारी देर से जीतती है लेकिन जीतती जरूर है, और लालच इंसान को सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं और ऐसी कहानियां ला सकूं आपके लिए।